है। देखिए, आप लोगों को कितनी पसंद आती है। पर्पस आपको कहानी सुनाना नहीं है, पर्पस आप सबको स्टोरी के थ्रू इंग्लिश सिखाना है। तो कहानी शुरू करने से पहले आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और अ, सब्सक्राइब ये बेहद जरूरी है। अभी भी 89% ऑफ द व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है। वो और ये मैं ऐसे रैंडमली नहीं बोल रहा हूँ, जो यूट्यूब स्टूडियो का जो डेटा आता है उसके हिसाब से आप अ, देख सकते हैं कि अभी तक 89% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। ये चारों चीजें मैं बता दूं आपको, आपके लिए फ्री हैं, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को करती हैं काफी इनकरेज। तो करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री वीरेंद्र अपने कैबिनेट में बैठे हुए थे। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर वैसे तो अपने आप में एक जो सब्जेक्ट है, एज अ सब्जेक्ट जब आप प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो ये यूनिक होता है। और अगर यहाँ पर नाम नहीं लिखा होता साथ में, प्राइम मिनिस्टर के साथ अगर वीरेंद्र भी नहीं इंक्लूड किया हुआ होता, तो हमें द प्राइम मिनिस्टर कहना होता, क्योंकि किसी खास देश के ही तो प्रधानमंत्री होंगे ये। लेकिन जब आप कहते हैं प्राइम मिनिस्टर वीरेंद्र, तो उस केस में आपको इसके आगे द लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगेगा फिर बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनमें से एक वीरेंद्र है। सो प्राइम मिनिस्टर वीरेंद्र अपने कैबिनेट में बैठे हुए थे, was sitting in his, और कैबिनेट तो इंग्लिश वर्ड है ही, तो कैबिनेट सिंपल नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ये, जहां पर एक सिंपल एक्शन बताया जा रहा है कि एक एक्शन प्रोग्रेस में था। प्राइम मिनिस्टर वीरेंद्र was sitting in his cabinet। युवा व्यवसायी आर्यन उनके समक्ष उपस्थित हुआ। अब देखिए, युवा के लिए तो आप यंग का इस्तेमाल कर लेंगे, व्यवसायी के लिए एंटरप्रेन्योर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये वर्ड बोलने में मुझे बहुत तकलीफ होती है और कई बार मैं मिस्टेक कर देता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि आप इस मिस्टेक के माध्यम से कुछ गलत सीखें। तो इस वजह से मैं यहाँ पर व्यवसायी के लिए बिजनेसमैन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये तरीका आप लोग भी अपना सकते हैं, कोई एक ऐसा वर्ड, क्योंकि कितना भी आप सीख लें, इंग्लिश हमारा फर्स्ट लैंग्वेज नहीं रहेगा। तो ऐसे में कोई ऐसा वर्ड अगर आता है जिसमें आपको चैलेंज आता है, तो उसका कोई सिनोनिम निकाल लीजिए और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपका जो लर्निंग जर्नी है या फिर बोलने का या लिखने का काम है, वो तो नहीं रुकना चाहिए। तो सिनोनिम्स के माध्यम से आप उसको जारी रख सकते हैं। तो यंग बिजनेसमैन, और क्या नाम था उसका, आर्यन। सो आर्यन उपस्थित हुआ, appeared, उनके समक्ष, in front of him। Young businessman Aryan appeared in front of him। Young businessman Aryan appeared in front of him। मेरी ई स्कूटर कंपनी बंद हो गई, आर्यन ने बताया। माई ई स्कूटर। अब ये देखिए, जब कभी भी आप कोई भी ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे ईमेल तो एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड हो गया, लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉनिक मेल को मिलाकर बनाया गया है। तो ऐसे में जब दो वर्ड्स को मिलाकर आप एक नया वर्ड बनाते हैं, अब ये हालांकि एक एक डिक्शनरी वर्ड बन चुका है, तो इसमें ये चीज नहीं होगी, लेकिन जहां कहीं पे भी आप ई और फिर आगे कुछ भी, जैसे ई रिक्शा है, तो उस केस में भी आप पहले ई लिखेंगे, हाइफन लगाएंगे और फिर अगला नाउन लिखेंगे। दो नाउन्स को एक साथ लिखने में, जबकि उसमें से एक उसका एडजेक्टिव है, जहां जैसे यहाँ पर ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिकल, तो ऐसे में ई जो है एक एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है और उसका एक एब्रीविएशन यूज किया गया है, तो यहाँ पर ई के साथ एक हाइफन लगाना जरूरी है। सो माई ई स्कूटर कंपनी बंद हो गई। तो बंद होने के लिए आप कहते हैं शट डाउन। सो माई ई स्कूटर कंपनी हैज शट डाउन। और ये एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, तो हम कोट्स को यहाँ पर एज इट इज इस्तेमाल कर लेंगे। और फिर आर्यन ने बताया के लिए कहेंगे आर्यन सेड। माई माई ई स्कूटर कंपनी हैज शट डाउन, आर्यन सेड। अब चाहे तो आर्यन सेड के बदले आर्यन इन्फॉर्म्ड, आर्यन मेंशन्ड, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब सेम निकल कर आएगा। माई ई स्कूटर कंपनी हैज शट डाउन, आर्यन सेड। क्यों प्राइम मिनिस्टर
वीरेंद्र ने गंभीरता से पूछा। Why प्राइम मिनिस्टर वीरेंद्र पूछा, asked गंभीरता से, सीरियसली। Why प्राइम मिनिस्टर वीरेंद्र asked सीरियसली। अब इसमें एक छोटी सी चीज है जो अक्सर बहुत सारे लोग जिसमें मिस्टेक करते हैं। देखिए, क्यों, जैसे आपने, और ये रिटन वाला पार्ट है, तो अगर आप सिर्फ स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो आप वीडियो को 10 सेकंड आगे कर सकते हैं। Why, क्योंकि जैसे आपने कहा क्यों के लिए, तो क्यों के बाद एक क्वेश्चन मार्क आया। ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आना जरूरी है। ये अपने आप में कंप्लीट थॉट नहीं है, लेकिन एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, और इसमें अगर कोई क्वेश्चन आता है कोट्स के अंदर, तो उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। सो व्हाई क्वेश्चन मार्क प्राइम मिनिस्टर वीरेंद्र आस्क्ड सीरियसली। सस्ते स्कूटरों से मुकाबला नहीं कर सका, आर्यन ने कहा। तो कौन मुकाबला नहीं कर सका? ये जो स्कूटर था, ये जो ई स्कूटर था, वही तो मुकाबला नहीं कर सका। तो आप कहेंगे, और फिर से ये कोट्स में होगा क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। दिस इस ब्रांड, एक नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है। सो दिस कुड नॉट, नहीं कर सका, पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में कैपेबिलिटी के लिए आप कैन के बदले कुड का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस कुड नॉट, मुकाबला करने के लिए यहाँ पे compete वर्ड का इस्तेमाल होगा, और कुड के बाद आप ऑब्वियसली जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है उसी का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस कुड नॉट compete, स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं, दिस कुड नॉट compete, और compete अपने साथ हमेशा with लेता है। सो दिस कुड नॉट compete with सस्ते स्कूटरों से, चीप स्कूटर्स। और फिर कोट्स बंद, आर्यन ने कहा। अच्छा, कोट्स बंद करने के पहले कॉमा लगाना भी जरूरी है। और फिर आर्यन सेड, full stop. This could not compete with cheap scooters, Aryan said. This could not compete with cheap scooters, Aryan said. व्यवसाय में जोखिम तो होता ही है, प्रधानमंत्री वीरेंद्र ने कहा। व्यवसाय में जोखिम तो होता ही है। अब देखिए, जब यहाँ पर फिर से कोई सब्जेक्ट नहीं है, एक जेनेरिक स्टेटमेंट है, तो हम देयर से शुरू करेंगे। अब देयर जोखिम होता ही है, ऐसा कहने की कोशिश की जा रही है, तो आप कहेंगे देयर आर ऑलवेज रिस्क्स। एक जोखिम की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। इन जनरल कोई भी व्यवसाय करें तो किसी ना किसी तरह का जोखिम होने का एक चांस तो रहता ही है। तो यही एक जनरल स्टेटमेंट कहने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। तो आप कहेंगे देयर आर ऑलवेज रिस्क्स। आप कभी भी देयर इज ऑलवेज अ रिस्क नहीं कहेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर रिस्क तो होता है नहीं। सो देयर आर ऑलवेज रिस्क्स व्यवसाय में। तो इसके लिए आप कहेंगे इन बिजनेस, या फिर आप चाहें तो रिस्क्स इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस भी कह सकते हैं। फिर से कॉमा, कोट्स, कॉमा, कोट्स, और फिर प्राइम मिनिस्टर वीरेंद्र सेड, फुल स्टॉप। देयर आर ऑलवेज रिस्क्स इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस। अरे बिजनेस की स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं। So there are always risks involved in business, Prime Minister Virendra said. There are always risks involved in business, Prime Minister Virendra said. दीपिका प्रधानमंत्री की तकनीकी सलाहकार आगे आई। तो दीपिका, यहाँ पर कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो दीपिका के बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब देखिए, ये एक प्रॉपर नाउन है, तो आप DIPIK लिखते हैं तब भी ये सही है। अरे दीपिके हो गया ये तो। सो दीपिका की स्पेलिंग में DEE लिखते हैं या DI लिखते हैं, वो आपकी मर्जी है। प्रॉपर नाउन का कोई ऐसा स्पेलिंग रूल होता नहीं है। तो दीपिका प्राइम मिनिस्टर की तकनीकी सलाहकार, तो इसके लिए आप कहेंगे तकनीकी सलाहकार के लिए आप कहेंगे द टेक्नोलॉजी, और सलाहकार के लिए एडवाइजर, द टेक्नोलॉजी एडवाइजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। दीपिका द टेक्नोलॉजी एडवाइजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आगे आई। इसके लिए आप कहेंगे स्टेप फॉरवर्ड या फिर कम फॉरवर्ड। अब आगे आई, ये आने का काम हो चुका है,
पास्ट की बात हो रही है, सिंपल पास्ट टेंस है ये, तो आप कह सकते हैं केम फॉरवर्ड या फिर स्टेप्ड फॉरवर्ड। दीपिका द टेक्नोलॉजी एडवाइजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर केम फॉरवर्ड। दीपिका द टेक्नोलॉजी एडवाइजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर केम फॉरवर्ड। आर्यन का प्रयास व्यर्थ नहीं गया, दीपिका ने कहा। फिर से एक रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, तो हम कहेंगे कोट से शुरुआत करेंगे। आर्यन का प्रयास, आर्यंस एफर्ट्स, व्यर्थ नहीं गया। डिड नॉट, अरे डिड नॉट गो इन वेन। किसी भी चीज को व्यर्थ जाने के लिए या फिर कोई भी कोशिश बर्बाद होने के लिए आप इन वेन का कहना इस्तेमाल करते हैं। गो इन वेन मतलब व्यर्थ चला गया या फिर किसी काम का नहीं रहा। सो आर्यंस एफर्ट्स डिड नॉट गो इन वेन, आर्यन का प्रयास व्यर्थ नहीं गया। और फिर कॉमा, कोट्स बंद, दीपिका ने कहा। दीपिका सेड, फुल स्टॉप। Aryan's efforts did not go in vain, Deepika said. Aryan's efforts did not go in vain, Deepika said. उन्होंने एक नई बैटरी तकनीक विकसित की है। उन्होंने, अब ये बेशक हमें पता है कि उन्होंने, वैसे हिंदी में तो एक से ज्यादा लोगों के लिए कहा जाता है, लेकिन ये एक रिस्पेक्ट के तौर पे उन्होंने कहा जा रहा है यहाँ पर। तो आप दे का इस्तेमाल ना करके आप ही का इस्तेमाल कीजिए यहाँ पर। ही, अब विकसित करने के लिए आप कहेंगे डेवलप्ड, लेकिन विकसित की है, पास्ट का कोई एक्शन है जिसका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट पे आ रहा है, तो आप कहेंगे ही हैज डेवलप्ड। यहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सो ही हैज डेवलप्ड, ध्यान दीजिएगा, डेवलप्ड मत कहिएगा, इसे प्रोनाउंसिएशन एरर हो जाएगा। आप कहिए डेवलप्ड। ही हैज डेवलप्ड एक नई बैटरी तकनीक, अ न्यू। अब देखिए बैटरी टेक्निक तो नहीं कह सकते आप, अ न्यू टेक्नोलॉजी, अ न्यू बैटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। फुल स्टॉप, कोट्स बंद। He has developed a new battery technology. He has developed a new battery technology. बैटरी, क्या उपयोगिता है इसकी, प्रधानमंत्री वीरेंद्र ने पूछा। कोट्स, बैटरी क्वेश्चन मार्क, क्या उपयोगिता है इसकी। अब देखिए व्हाट इज द यूज ऑफ इट, क्वेश्चन मार्क। What is the use of it? क्या है, what is उपयोगिता, the use इसकी, of it। प्रधानमंत्री वीरेंद्र ने पूछा। प्राइम मिनिस्टर वीरेंद्र asked, full stop। Battery, what is the use of it? Prime Minister Virendra asked। Battery, what is the use of it? Prime Minister Virendra asked। यह बैटरी अत्यधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल है। This battery, अत्यधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल, तो अत्यधिक टिकाऊ के लिए आप कह सकते हैं, टिकाऊ के लिए आप ड्यूरेबल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अत्यधिक टिकाऊ के लिए आप हाईली ड्यूरेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस बैटरी इज हाईली ड्यूरेबल। और पर्यावरण अनुकूल के लिए आप कहेंगे एंड एनवायरमेंट, एनवायरमेंट फ्रेंडली। देखिए कोई भी चीज जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए उसके लिए आप एनवायरमेंट फ्रेंडली का इस्तेमाल करते हैं। एनवायरमेंट फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली, एनवायरमेंट, और कुछ और तरीके से इसको प्रोनाउंस मत कीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। सो दिस बैटरी इज हाईली ड्यूरेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। यह बिजली भंडारण के लिए उपयोगी होगी। यह अच्छा सॉरी, यह बिजली भंडारण के लिए उपयोगी होगी। दिस विल बी यूजफुल फॉर, बिजली भंडारण के लिए आप कहेंगे एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज, या फिर आप चाहे तो एनर्जी स्टोरेज के बदले यहाँ पर पावर स्टोरेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि पावर स्टोरेज सुनकर बहुत बार लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जब आप एनर्जी स्टोरेज कहेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि आप बिजली को भंडारण करने की बात कर रहे हैं। सो दिस विल बी यूजफुल फॉर एनर्जी स्टोरेज। यह स्वच्छ ऊर्जा के लिए मददगार साबित होगी।
तो फिर से quotes, यह this साबित होगी, फिर से will be, मददगार के लिए आप कहेंगे हेल्पफुल, स्वच्छ ऊर्जा के लिए, अब हेल्पफुल फॉर स्वच्छ ऊर्जा के लिए आप क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर क्लीन एनर्जी, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर क्लीन एनर्जी। फिर आता है क्रांतिकारी खोज, प्रधानमंत्री वीरेंद्र उत्साहित हो गए। क्रांतिकारी के लिए आप रिवॉल्यूशनरी का इस्तेमाल करते हैं, रिवॉल्यूशनरी, और खोज के लिए आप डिस्कवरी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, रिवॉल्यूशनरी डिस्कवरी। और फिर ये जब एक्सक्लेमेशन मार्क आप निकालते हैं, कभी भी डालते हैं सेंटेंस में, तो इसका मतलब होता है कि आप बेहद एक्साइटेड होकर कोई भी चीज कह रहे हैं या फिर बेहद दुखी होकर। अगर आप एक नॉर्मल थॉट कह रहे हैं किसी से, मान लीजिए कि आपको कहना हो कि मुझे मेरा दोस्त दिखा, तो अगर आप एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से इस चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क मत इस्तेमाल कीजिए। लेकिन वहीं मान लीजिए आपका बरसों पुराना खोया हुआ दोस्त मिल जाता है, तो उसके लिए आप कहेंगे मुझे मेरा दोस्त मिल गया यार, तो वहां पर आप एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर जब बाकी सारे स्टेटमेंट्स में आपने देखा कि फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क से काम चल रहा था, लेकिन जैसे हमने कहा रिवॉल्यूशनरी डिस्कवरी, तब वहां पर जाकर एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल हुआ, विच बेसिकली मीन्स कि ये कुछ बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल है और ऐसी चीजें लोगों को एक्साइट कर सकती हैं। प्रधानमंत्री वीरेंद्र उत्साहित हो गए, फिर से प्राइम मिनिस्टर वीरेंद्र उत्साहित हो गए, तो आप यहां कह सकते हैं became excited, revolutionary discovery, prime minister वीरेंद्र became excited। आ, ये भी चलेगा। फिर आता है कि जी प्रधानमंत्री जी, दीपिका ने मुस्कुराते हुए कहा। सो यस कॉमा, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी के लिए आप अगर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होना चाहते हैं तो आप मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कॉमा, फिर कोट्स बंद, दीपिका ने मुस्कुराते हुए कहा। दीपिका said with a smile. Yes, Mr. Prime Minister, Deepika said with a smile. Yes, Prime Minister, Deepika said with a smile. आर्यन आर्यन की दृढ़ता ने उसे उन्हें सफलता की ओर प्रेरित किया। अब यहाँ पर देखिए, जो दृढ़ता है इसके लिए आप कौन से वर्ड का इस्तेमाल करेंगे? आर्यन, अच्छा, फिर से कोट से शुरू हुआ है तो हम भी कोट से ही शुरू कर लेते हैं। सो आर्यंस और दृढ़ता मतलब एक ही चीज पर लगे रहना, इसके लिए आप परसिवियरेंस का इस्तेमाल करते हैं। परसिवियरेंस, ये बड़ा ही स्पेलिंग वाल में मिस्टेक कराने वाला वर्ड है। परसिवियरेंस, हाँ, आर्यंस परसिवियरेंस ने उन्हें सफलता की ओर प्रेरित किया। हैज, सफलता की ओर प्रेरित करना के लिए आप यहाँ पे देखिए, सफलता की ओर कहने का मतलब तो ये कि सफलता की ओर ले गया, तो आप इसके लिए कह सकते हैं हैज लेड हिम टू सक्सेस, और फिर quotes बंद। Aryan's perseverance has led him to success. Aryan's perseverance has led him to success. असफलता से सीखकर आगे बढ़ें, दीपिका ने कहा। Learn from the mistakes. असफलता से learn from, सीख कर, सॉरी असफलता के लिए हम मिस्टेक का इस्तेमाल करेंगे, मिस्टेक्स कॉमा कोट्स बंद, लर्न सीख कर, असफलता से फ्रॉम द मिस्टेक्स आगे बढ़ें, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड मूव फॉरवर्ड। दीपिका ने कहा, दीपिका सेड, फुल स्टॉप, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड मूव फॉरवर्ड, दीपिका सेड, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड मूव फॉरवर्ड। कहानी कैसी लगी?
वो ज़रूर बताइएगा कमेंट में और साथ ही वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये सब बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को करते हैं काफ़ी एनकरेज। और जाने से पहले किसी और टॉपिक पर अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो, तो वो ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं जल्दी।